नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एंड दोस्तों, जो सीरीज़ हम ऑलरेडी चला रहे हैं, आज हम उसकी सेकेंड लास्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जो कि है कुंभ राशि, कुंभ लगन वालों के लिए। उनका पार्टनर कैसा होगा, उनके मैरिज के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके मैरिज जो पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर, उसके कैसे एट्रीब्यूट होंगे उसके, या क्या गुण दोष देख सकते हैं उसमें, या किस तरीके की मैरिड लाइफ रहेगी, या उनके पार्टनर की नेचर किस तरीके से होगी, सो दैट आपको अपना पार्टनर चूज करने में डिफिकल्टी ना हो। क्योंकि हम लोगों ने पर्टिकुलरली अलग अलग लगन के हिसाब से ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुंभ लगन वालों के लिए मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसा उनका पार्टनर होगा। देखिए, आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है ना, वो है सूर्य। ठीक है। और सूर्य अगर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, कोई ग्रह सप्तम भाव में नहीं बैठा, तो आपके पार्टनर की नेचर कैसी होगी। देखिए, सूर्य के गुण को हम सबको पता ही है कि सूर्य बहुत ही कॉन्फिडेंट प्लेनेट है, राजा है, बॉस है ना। उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, वो स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, मतलब स्टेटस बनाना चाहते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है। जस्ट बिकॉज उनके अंदर फायर बहुत होती है, अग्नि बहुत होती है, ऊर्जा बहुत होती है, तो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। अपने अगर उनके पास समहाउ स्टेटस नहीं भी है, तो वो हर हाल में कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे उनका स्टेटस दिखे सोसाइटी में। बहुत ही ऐसे अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग बहुत स्टेटस वाले लोग हैं, बहुत रिच हैं। और तो ये सब गुण आपके पार्टनर में देखने को मिलेंगे। बॉसी टाइप का होगा, ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं होता, बहुत लग्जरीज में रहना पसंद करता है, घूमने फिरने का शौकीन। मतलब होता है ना कि एक लाइफ को पूरा फुल ऑफ पैशन होता है ऐसा इंसान। और जनरली आप ये देखेंगे कि अगर आपका पार्टनर सूर्य से प्रभावित है, तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस को ज़रूर मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी आप अपने पार्टनर को खुश रख पाएंगे। और ये गुण आपको देखने को मिलेंगे जब आपके पार्टनर, जो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, वो उसमें ये सब गुण पाए जाएंगे। सो हर सिचुएशन को हैंडल करने वाला बहुत कॉन्फिडेंट होगा आपका पार्टनर। तो ये सारे गुण हम सिर्फ सूर्य की राशि को अगर हम लें, तो ये आपके पार्टनर में गुण देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा मैं अब आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ कि आपके लगन के हिसाब से जोन जोन से ग्रह हैं, आपके हाउस लॉर्ड हैं, वो 7th हाउस में आके बैठते हैं, तो वो पार्टनर आपको कैसा देंगे, आपकी मैरिड लाइफ में किस तरीके से उतार चढ़ाव या किस तरीके से आपको बेनिफिट दे सकती है। देखिए, लग्नेश जो कि आपका लगन का मालिक है और 12th हाउस का भी लॉर्ड है, वो सूर्य अगर सप्तम भाव में आके बैठता है, तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। पहली बात तो आपके पार्टनर की नेचर जो होगी ना, वो बहुत ज़्यादा आइसोलेट में रहने वाला, आइसोलेशन, ज़्यादा सोशलाइज नहीं करेगा, बहुत ही ज़्यादा डिटैच रहेगा, बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म नहीं होगा उसमें। ठीक है। बहुत मेच्योर होगा, है ना। मेच्योरिटी बहुत देखने को मिलती है, हार्ड वर्किंग हो सकता है कुछ हद तक। इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में आपके पार्टनर में शारीरिक रोग भी देखने को मिल सकते हैं, बहुत इम्यून सिस्टम उसका कमज़ोर हो सकता है, जिसके कारण को बार बार रोग हो, जिसके कारण आपको भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ठीक है। शनि सप्तम भाव में तो पार्टनर लॉयल जरूर देता है, बट नपुंसक प्लैनेट है, तो आपके फिजिकल रिलेशन खराब कर सकता है आपके पार्टनर के साथ, अगर शनि सप्तम भाव में है। वैसे भी मैरिड लाइफ आपकी यहाँ पे शनि अगर सप्तम भाव में अटता है कुंभ लगन वालों के लिए, तो शादीशुदा जीवन ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपका लग्नेश तो है वो, मगर 12th लॉर्ड भी है। और दूसरी बात यह कि अच्छी राशि में नहीं बैठा, सूर्य उसका शत्रु है ना। तो आपको आपको शादीशुदा जीवन आपका तकलीफ दे सकता है, आपके पार्टनर से आपको काफ़ी तकलीफ मिलेगी। ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ पे आपका लगन जो है ना, आपका शरीर, वो भी पीड़ा में रहेगा, वो भी तकलीफ दे सकता है, क्योंकि आपका लग्नेश शत्रु के घर में सप्तम भाव में बैठा हो, तो आपके शरीर को बार बार रोग ही बना सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें बृहस्पति, जो कि आपका 11वें घर का स्वामी है और सेकेंड हाउस का भी स्वामी है, वो आपके सप्तम भाव में आके बैठता है। दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि सूर्य उसका मित्र है, वो अपने मित्र के घर में आके बैठकर आपको शादी के बाद आपके फाइनेंसेस इंक्रीज करेगा, आपका फैमिली में भी अच्छी तरीके से रिलेशन मेंटेन करेंगे आपके पार्टनर के साथ, फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, आपका कुटुंब परिवार में वृद्धि होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। शादी के बाद आपका फ्रेंड सर्कल, पार्टनरशिप बढ़ सकती है, पार्टनरशिप से गेन हो सकता है। और बृहस्पति क्योंकि सप्तम भाव में है, तो आपका पार्टनर काफ़ी मैच्योर होगा, है ना। क्योंकि जो देखिए,
और काफ़ी लविंग भी होगा, क्योंकि लियो साइन जो है ना, जो सूर्य की राशि है लियो, वो कालपुरुष चार्ट में हम देखेंगे तो वो प्रेम के भाव की राशि है। तो काफ़ी लविंग पार्टनर होगा, मैच्योर होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, आपको समझने वाला होगा, आपको आपकी फाइनेंसिस को वृद्धि करने में मदद करेगा, है ना। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि आपके किसी फ्रेंड सर्कल में ही आपकी शादी हो जाए, आपका कोई दोस्त ही आपका पार्टनर बन जाए, पॉसिबिलिटी है। बहुत ही अट्रैक्टिव स्पाउस मिलेगा आपको, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स आफ्टर मैरिज हमें दिखती है। बट बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति इज़ अ प्लैनेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोमांस का उसके कुछ लेना देना नहीं है। बट हाँ, शादीशुदा जीवन आपका अच्छा रहेगा, है ना, काफ़ी मैच्योर होगा, और आपका पार्टनर भी एक मैरिज को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर आपका साथ निभाएगा, ठीक है, आपको छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे ये पार्टनर बृहस्पति जो मैं बता रहा था, जो कि आपका 2nd और 11th लॉर्ड है, ठीक है। मंगल जो कि आपका यहाँ पे 10th लॉर्ड है, ठीक है, और आपका 3rd लॉर्ड है। मंगल भी नो डाउट ये अच्छी पोजीशन है, सूर्य के घर में है, उसका मित्र है। एंड मंगल, बट दी ओनली प्रॉब्लम इज लाइक कि फ्रेंडली साइन में बैठा है, मैरिड लाइफ में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी, बट मंगल की नेचर है, जहाँ पे मंगल हो वहाँ पे फाइट ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मार्स अगर सप्तम भाव में है तो आपका पार्टनर बहुत ही जिसको होता है ना कि मटेरियलिस्टिक होगा, घूमना फिरना, बॉडी बिल्डिंग का शौक, है ना, और थोड़ा सा लड़ाई झगड़े करने वाला हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, नीडर हो सकता है, रिस्क टेकर हो सकता है। पर उसकी एनर्जी अगर आप हैंडल कर पाए तो ये अच्छा रहेगा। पर मंगल की दृष्टि लगन पे जो आके आपको लगन को कमज़ोर कर सकती है, बट कहीं ना कहीं ये एनर्जी दोनों को ही, क्योंकि सप्तम दृष्टि से मंगल लगन को देख के आपको भी क्रोधी बना रहा है, तो आप अगर दोनों चीज़ें ये बैलेंस कर पाए, दोनों पार्टनर, तो ये मैरिड लाइफ में आपको वृद्धि देगा। क्योंकि ये 3rd हाउस का लॉर्ड है ना, कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी आपके पार्टनर के साथ, थोड़ी सी एग्रेसिव हो सकती है, बट क्योंकि जो 3rd हाउस का लॉर्ड है वो सप्तम से त्रिकोण है, 9th हाउस है, ठीक है, और ये सप्तम से चौथा भाव है, तो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत ज़्यादा दिख नहीं रही है। पार्टनर मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी आपकी, बट थोड़ा सा एंगर इश्यूज दिख रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेंडली फाइट्स दिख रही हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप हैंडल कर पाए तो ये मंगल यहाँ पे अच्छा आपको, बट मंगल सप्तम भाव में है तो पार्टनर एग्रेसिव तो होगा, उसकी एनर्जी ज़रूर से ज़्यादा होने के कारण आपको थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है कि वो टाइम, जैसे होता है ना कि कईयों को सुबह बहुत लेट उठने की आदत होती है, अब पार्टनर इतना एनर्जेटिक है, वो सुबह 4 बजे उठ के हुड़दंग मचा रहा है, तो वो सब एनर्जी को अगर आप हैंडल कर पाओ, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल कि इस तरीके से चीज़ें देखने को मिल सकती है आपके पार्टनर में, ठीक है। अब जो कि हम बात कर रहे थे कुंभ लगन के, आपका 3rd लॉर्ड मंगल है, और चौथे घर का स्वामी जो आपका वृषभ राशि जो आती है 4th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, वो आपके 9th हाउस का भी लॉर्ड है। शुक्र अगर सप्तम भाव में आता है तो क्योंकि ये चौथे घर का मालिक है और आपके 9th हाउस का त्रिकोण भाव का मालिक है, बट शुक्र अपने एनिमी साइन में बैठा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। बट क्योंकि शुक्र सप्तम भाव में है तो आपको भी सेंशुअल बनाएगा, और आपका पार्टनर भी काफ़ी नखरे करने वाला होगा, बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा सा डांस का शौकीन, गाने बजाने का शौकीन, घूमना फिरना, खाना पीना, सुंदर सुंदर चीज़ें देख के अट्रैक्ट हो जाना, फ्लर्टिंग नेचर का हो सकता है, बट सॉफ्ट स्पोकन होगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं वो अच्छी साइन में नहीं है, तो एक मैरिड लाइफ को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज वो केंद्र और त्रिकोण का मालिक है, तो वो सप्तम भाव में आके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको मैरिड लाइफ में हल्की फुल्की दिक्कत दे सकती है, क्योंकि उसको राशि का बल नहीं मिल रहा है, राशि बहुत फ्रेंडली नहीं है, यहाँ पे सूर्य का साइन है और सूर्य उसका एनिमी है, तो अगर कोई शुभ ग्रह के प्रभाव में आ जाता है तो ये मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी। अदरवाइज ये छोटी मोटी दिक्कत रह सकती है, थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड शादी के बाद डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। आप ऐसा फील कर सकते हो, अनलकी फील कर सकते हो, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक शादी के कुछ समय बीतने के बाद आपको लगेगा कि मैं शादी के मामले में लकी नहीं हूँ, क्योंकि भाग्य का भाव का स्वामी है ना, थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, भाग्य आपका फेवर ना करे यहाँ पे शादी के बाद, ठीक है।
अब बुध जो अष्टम का लॉर्ड है, पंचम का भी लॉर्ड है, बुध यहाँ पे आके सूर्य के घर में बैठा हुआ है। अब सूर्य क्या है, फिजिकल रिलेशन, सॉरी बुध जो है सूर्य के घर में बैठा हुआ सप्तम भाव में, तो पार्टनर तो इंटेलिजेंट होगा, कम्युनिकेटिव होगा, बहुत ही बुद्धिमान होगा, है ना। देखने में उसकी बहुत यंग लुक होगी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा लगेगा बच्चों वाली लुक है आपके पार्टनर की, बट फिजिकल रिलेशन थोड़ा सा खराब कर सकता है। बुध एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, नपुंसक ग्रह है, वो आपके फिजिकल रिलेशन आपके पार्टनर के साथ खराब कर सकता है। एंड लव मैरिज हो सकती है यहाँ पे, कुछ हद तक पॉसिबिलिटी दिखती है, क्योंकि पंचमेश न्यूट्रल साइन में है, तो कुछ थोड़ा सा संघर्ष करके आप लव मैरिज की भी पॉसिबिलिटी है। बट क्योंकि वो अष्टम का भी लॉर्ड है, तो आपको ये देख लेना चाहिए कि शादी करने से पहले कि आपके जो पार्टनर की स्पीच है, वाणी थोड़ी सी खराब होगी, क्योंकि अष्टम जो है ना वो आपके सप्तम का सेकंड हाउस है, यानी कि आपके पार्टनर की स्पीच हाउस का लॉर्ड अपने से 12वें में बैठा हुआ, तो आपकी स्पीच वाणी खराब कर सकता है। आपको भी खुद देख लेना चाहिए, आप किसी की लाइफ स्पॉयल मत करें, क्योंकि आपकी खुद की उम्र घट जाती है अगर सप्तमेश अपने से 12वें में चला जाए और आयु कारक शनि भी पीड़ित हो, तो आपको ये कैलकुलेशन करके ही शादी करनी चाहिए। आप शादी कर लें और बाद में आपको पता लगे कि आपकी एज कम है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं या कुछ, तो ऐसे किसी की लाइफ स्पॉइल नहीं करनी चाहिए। तो मैरिज करने से पहले थोड़ा सा सोच लें, ठीक है। अब वो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा छठे भाव का स्वामी सूर्य के घर में बैठा है। देखिए सूर्य फ्रेंडली साइन है उसका, बट छठे का लॉर्ड है, तो छठे का लॉर्ड सप्तम से संबंध बनाएगा, तो डिस्प्यूट्स दिखते हैं शादी के बाद, थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है, ठीक है। कार्मिक डेट है आपका, तो अगर देखिए सूर्य किसी तरीके से सूर्य को बल मिल जाता है, कहीं किसी भाव में जाके उच्च का हो जाता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैरिड लाइफ टिक तो जाएगी, बट फिर भी डिस्प्यूट्स रहेंगे। और मून एक सॉफ्ट प्लैनेट है, तो कष्ट देगा, ट्रबल्स दे सकता है, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि शुभ ग्रह में करेज ज़्यादा नहीं होता, बहुत सॉफ्ट तरीके से डिस्प्यूट्स देगा, जिसे आप हैंडल भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं, उसको इग्नोर करके अपनी मैरिड लाइफ को निभाएं, ठीक है। तो फिर भी छठे का लॉर्ड है, फिर भी आपको थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मून आपके 7th हाउस में रहेगा, तो पार्टनर देखने में सुंदर होगा, इमोशनल होगा, केयरिंग होगा, ठीक है। एंड थोड़ा सा डरपोक भी हो सकता है। तो शादी का डिसीजन लेने में आपको पार्टनर को अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, तो हो सकता है वो शादी का डिसीजन लेने में थोड़ा सा समय भी लगाए। मून इज़ अ प्लैनेट ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप का कारक माना जाता है चंद्रमा, ठीक है। तो आपके हस्बैंड में ये क्वालिटी हो सकती है कि वो सबके साथ रिलेशन बना रहा है, इमोशनल बॉन्ड बना के, बहुत अच्छा उसका फ्रेंड सर्कल है, या बहुत अच्छे, मतलब सोसाइटी में आपको ये पता लगेगा, तो अगर आप उनके बारे में बात करेंगे तो ये बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं लोगों के साथ। तो मून अगर सप्तम भाव में होगा तो इस तरीके से पोजीशन देखने को मिल सकती है, आपके पार्टनर में ये गुण होंगे। और अगर सूर्य की बात कर लेते हैं, सूर्य जो है आपका 7th हाउस का लॉर्ड होकर 7th में चला जाता है, तो बहुत अच्छी पोजीशन है। पार्टनर के अंदर सूर्य के सारे गुण मिलेंगे, कॉन्फिडेंट होगा, स्टेटस बनाने वाला होगा, बस थोड़ा सा नखरे करने वाला हो सकता है, ऑर्डर्स फॉलो ना करे, थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है, बट काफ़ी एम्बिशियस होगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकता है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, ठीक है। या क्योंकि ये दशम से दशम भाव भी बनता है, सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, और करियर में वृद्धि का भाव भी बनता है, तो वृद्धि तो सूर्य ही देगा ना उसको। तो सूर्य, इसका मतलब ये है कि सरकारी नौकरी में भी हो सकते हैं वो, और मैरिड लाइफ टूटेगी नहीं आपकी, बहुत अच्छी रहेगी मैरिज, ठीक है। बट द ओनली प्रॉब्लम इसका सूर्य की एनर्जी जो है ना, सूर्य थोड़ा सा ईगो क्लैशेस दे सकता है, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम होती है आपके पार्टनर में। तो आप अगर ये सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो, तो दूसरे गुणों, कभी भी कोई चीज़ होती है ना लाइफ में, कोई आपके साथ इंसान जुड़ता है, तो उसके अगर उसमें कोई दोष भी हैं, तो दोष को इग्नोर करके उसके गुणों को देखना चाहिए, कि अगर एक क्वालिटी अच्छी नहीं है तो 2 क्वालिटीज़ अच्छी हैं, तो आपको उसी को देखना चाहिए, तभी आप रिलेशनशिप निभा पाएंगे। अब बुध के बारे में बुध के बारे में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। शुक्र का भी कॉम्बिनेशन में डिस्कस कर चुका हूँ, मंगल का भी कॉम्बिनेशन डिस्कस कर चुका हूँ, शनि और बृहस्पति का भी कर चुका हूँ। तो ये कुंभ लगन वालों के लिए पार्टनर, ये मुझे